Dear students, today we will study our next unit, Unit 8 of your syllabus, that is D and F block elements. बच्चे इसमें हम स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस में है जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, occurrence and characteristic of transition metals, general trends in properties of first row transition metals, that is first series of transition metals, जिसको हम 3D सीरीज भी कहते हैं। उसमें हम स्टडी करेंगे इनका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लाइक मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, colored ions, complex formation, magnetic properties, interstitial compound formation, alloy formation, preparation and properties of potassium dichromate and potassium permanganate, lanthanides, electronic configuration, oxidation state, chemical reactivity and lanthanide contraction and its consequences. Actinides में हम स्टडी करेंगे their electronic configuration, oxidation states and comparison with lanthanides. Now let us start first with D block elements. पहले हम बच्चे स्टडी करते हैं, शुरुआत करते हैं कहां से? D block elements से, इनको हम transition elements भी कहते हैं। What are transition elements? These are also known as D block elements। जैसा मैंने बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 12 तक, फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 12, इनको क्यों कहते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स? क्योंकि इनका जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है, जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, व्हेन यू राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनका जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है d ऑर्बिटल, बिकॉज the lost electron in these atoms enters in d orbital of the penultimate shell. What is penultimate shell? Inner to outermost. Inner to outermost. बच्चे ध्यान से देखें, मैं एक एग्जांपल देके आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे हम अगर बात करें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम, हम स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि डेफिनेशन में बोला गया कि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर इनटू d ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल। d ऑर्बिटल, नॉट ऑफ आउटरमोस्ट शेल, पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट होता है बाहर वाले से अंदर वाला। जैसे आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखें बच्चे, इसमें जो आउटरमोस्ट शेल है वो 4 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 तक गई है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? 3d में। जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एज पर हवाऊ प्रिंसिपल, तो हम कैसे लिखते हैं बच्चे? अगर आपको याद है तो हम लिखते हैं 3s2 3p6। मैं आउटर मोस्ट शेल और पेनल्टीमेट शेल की बात कर रहा, पीछे वाले में छोड़ रहा हूँ। 3s2 3p6, फिर हम क्या लिखते हैं बच्चे? 4s2। फिर हम आते किस पे बच्चे? 3d1 पे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन गो इनटू d ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट मतलब इनर टू आउटर मोस्ट। 4d नहीं, इसके केस में, स्कैंडियम के केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में नहीं गया। आउटर मोस्ट शेल तो 4 है, 4d में नहीं गया, किसमें गया? 3d में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू किसमें बच्चे? d ऑर्बिटल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल। ठीक है बच्चे, जो इसकी आईयूपीसी डेफिनेशन है उसको भी हम देख लेते हैं। बाद में आपको ये भी हम बताएंगे इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम क्यों दिया गया, व्हाई द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन उससे पहले हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट की आईयूपीसी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। व्हाट इज आईयूपीसी डेफिनेशन? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री डेफिनेशन। Transition elements are defined as those elements which have partially filled d orbital, partially filled d subshell। कौन सा d subshell? Penultimate। ये देखो बच्चे n-1 लिखा है, n is the outermost, n-1 हो गया
इनर टू द आउटरमोस्ट, यानी कि पेनल्टीमेट डी सब शेल, penultimate D sub shell. So transition elements are defined as those elements which have partially filled n-1 D sub shell either in elementary state or any of their common oxidation state. कहता है कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका n-1 D sub shell partially filled हो, either in elementary मतलब elemental state, जैसे आप कॉपर को ले लो, है ना, कॉपर की एलिमेंटल स्टेट में अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें क्या है बच्चे, 3d10 4s1। एलिमेंट्री स्टेट में इसके पास पार्शियली फिल्ड n-1 d सब शेल नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब कॉपर, सॉरी ये मैंने इसको लिख दिया, इट इज 4s1, 3d10 4s1, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। लेकिन जब कॉपर 2 पॉजिटिव होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है बच्चे, देन कॉपर 2 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन इज 3d9, दैट इज नाउ इट हैज पार्शियली फिल्ड d subshell, n-1 d subshell partially filled, hence copper is a transition element as per IUPAC definition। ठीक है बच्चे, बाकी एलिमेंट जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, ये हम देख ही लेते हैं इनको। यहाँ पे देखें, अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये जो एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम इट हैज पार्शियली फिल्ड d subshell, n-1 d, n इज द आउटरमोस्ट, आउटरमोस्ट यहाँ पे 4 है तो n-1 4-1 दैट इज 3, तो 3d सबशेल पार्शियली फिल्ड है। टाइटेनियम 3d2 पार्शियली फिल्ड है। आपको पता है डी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, n। डी सबशेल में कितने डी ऑर्बिटल होते हैं बच्चे, 5, आपको पता होगा। डी सबशेल हैज 5 डी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। 5 डी ऑर्बिटल होंगे तो कितने आएंगे, 10। तो अगर 10 होंगे तो हम कहेंगे डी सबशेल इज फुली फिल्ड। अगर 10 से एक भी कम होगा हम कहेंगे पार्शियली फिल्ड। एज पर डेफिनेशन कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच कंटेन पार्शियली फिल्ड n-1 d सबशेल आइदर इन एलिमेंट्री स्टेट, जैसे ये स्कैंडियम बच्चे एलिमेंट्री स्टेट में पार्शियली फिल्ड है, आइदर इन एलिमेंट्री स्टेट और एनी ऑफ देयर कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कॉपर, कॉपर की कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चे, +2। तो जब +2 में वो जाता है इट हैज पार्शियली फिल्ड n-1 d सबशेल एंड हेंस इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है बच्चे, लेकिन अगर आप 3d सीरीज को देखें तो इसका जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज जिंक, जिंक की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो जब हम जिंक की बात करते हैं तो वो इस डेफिनेशन को बिलोंग नहीं करता। एज पर डेफिनेशन जिंक इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। भाई क्योंकि ना ही एलिमेंट्री स्टेट में इसका जो डी सबशेल है n-1 d सबशेल यानी कि 3d सबशेल पार्शियली फिल्ड है, ना ही कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में। जिंक की कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चे, +2। तो +2 में भी ये 3d10 रहेगा, क्योंकि जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, कहां से करेगा, 4s से करेगा। इलेक्ट्रॉन का लास्ट हमेशा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट शेल से होता है। इसकी हम बात बाद में करेंगे, ये भी आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल आप इतना याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। इलेक्ट्रॉन भरे जैसे मर्जी जाए, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जैसे मर्जी हुई हो, पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। ठीक है ना। तो जब जिंक +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d10 4s0, यानी कि ना ही एलिमेंटल स्टेट में ना ही ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके पास पार्शियली फिल्ड क्या है बच्चे, डी ऑर्बिटल। हेंस इट डज नॉट बिलोंग टू व्हाट, ट्रांजिशन मेटल्स एज पर IUPAC डेफिनेशन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है बच्चे, however this definition does not include transition metals like zinc, cadmium, mercury. Why? Because they don't contain partially filled d subshell either in elementary state or in their oxidation state. But due to similar properties, क्योंकि जो सिमिलैरिटी है वो ज्यादा ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ही है, दे आर इंक्लूडेड इन ट्रांजिशन एलिमेंट।
सिमिलैरिटी की वजह से हमने इनको ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ रखा है, पर एज पर डेफिनेशन दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। आप सोच रहे होंगे जिंक की बात मैंने की कि कैडमियम और मर्करी कौन है बच्चे? जैसे जिंक 3D सीरीज को बिलोंग करता है, कैडमियम बिलोंग करता है 4D सीरीज को, ये 4D सीरीज का लास्ट एलिमेंट है, और मर्करी बिलोंग करता है बच्चे 5D सीरीज को। अभी देखेंगे हम इसको, घबराने की जरूरत नहीं है अभी। अब इनको नेक्स्ट के ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा गया, व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट? आप देखते होंगे हमने कहा कि ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, ग्रुप 1 और 2 कौन है? एस ब्लॉक। 13 टू 18 कौन है? पी ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स हैं, पी ब्लॉक क्या है? नॉन मेटल। बीच में कौन बैठे हैं बच्चे? ये डी ब्लॉक एलिमेंट। तो दे रिप्रेजेंटेड ट्रांजिशन फ्रॉम मेटल ऑन देयर लेफ्ट टू नॉन मेटल ऑन देयर राइट। इनके लेफ्ट पे कौन बैठा है बच्चे? इनके लेफ्ट पे बैठे हैं मेटल, और राइट पे कौन बैठा है इनके? नॉन मेटल। तो दे रिप्रेजेंटेड ट्रांजिशन फ्रॉम मेटल ऑन देयर लेफ्ट टू non-metal on their right, and hence they are called as transition elements. So D block elements are placed in between S and P block elements, and hence are called as what? Transition elements, because they show a transition in their properties from most electropositive on their left, that is S block metals, to more electronegative on their right, that is P block. Okay, they represent a transition from most electropositive to more electronegative, from metals to non-metal, and hence they are called as transition element. इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाता है? इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाता है डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल का डी सब शेल, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। यानी कि अगर हमारा आउटर मोस्ट शेल n है तो डी किसका होगा बच्चे? n-1 का। तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे n-1 d1 to 10। लेकिन आपने देखा कि पहले इलेक्ट्रॉन s में जाते। आप 3D सीरीज को याद रखें, 3D सीरीज स्कैंडियम टाइटेनियम, तो पहले इलेक्ट्रॉन आप किसमें भरते? 4s में, 4s2, फिर लिखते आप 3d1 स्कैंडियम के केस में। मैं फिर से वापस चलूंगा ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे हम स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें, लेट अस सी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। एटॉमिक नंबर बचे 21, तो क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p6 के बाद हमने इलेक्ट्रॉन किस में भरे? 4s में, 4s2, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो किस में आया बच्चे? 3d1। यानी कि जब भी हम लिखेंगे n-1 d1 to 10, 1 to 10 क्यों लिख रहा? कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी में कितने आते हैं बच्चे? 10, मिनिमम 1, मैक्सिमम 10, 1 to 10। जब भी हम n-1 d1 to 10 लिखेंगे बच्चे, उसके साथ n आना ही आना। ये देखिए आप, 3d1 4s2 3d2 4s2, ऐसा साथ में चल रहा है। n-1 d1 to 10, तो ns 1 to 2 होना चाहिए, 1 to 2। लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि s के दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाते हैं बच्चे। एक्सेप्शनल केसेस हैं कुछ, एक दो, इसमें चले जाते हैं d में। इसलिए जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे, जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? ns 0 to 2 का मतलब 0 भी हो सकता है s में, 1 भी हो सकता है और 2 भी, है ना। इन एक्सेप्शनल केसेस बोथ इलेक्ट्रॉन हैज जंप्ड फ्रॉम ns to n-1 d। एक तो आपने देखा है 11th में आपने पढ़ा है एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है अगर आपको याद है तो बच्चे? क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन याद करो, क्या है? 3d होनी चाहिए थी, 3d4 4s2 एज पर रूल, 4s2 होनी चाहिए थी ये, लेकिन है क्या अगर आपको याद है तो? इट इज 3d5 4s1। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन s से जंप करके किसमें चला गया बच्चे? 3d में, बिकॉज इट मेक्स द कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल। ये चीज भी हम स्टडी कर लेंगे, 11th में आपने पढ़ा है, यहाँ भी हम फिर से देख लेंगे। तो इसलिए हम वहां पे लिख रहे हैं बच्चे क्या? ns 0 to 2,
कुछ केसेस में दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके चले गए हैं किसमें बच्चे, डी में, तो इट चेंजेस द कॉन्फ़िगरेशन टू एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन एंड हेंस वी आर राइटिंग इट एज n-1 d1 to 10 ns0 to 2। n की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिसाइड करेगी कि सीरीज कौन सी है। अगर n 4 है तो n-1 3 हो गया बच्चे, 4-1 3, तो सीरीज बन गई आपकी 3D सीरीज। अगर n 5 है तो बन गई 4D सीरीज। अगर n 6 है तो बन गई क्या बच्चे, 5D सीरीज। So we have different series of transition elements depending upon the value of n. So transition elements have been classified into 4 series depending upon the d subshell in which lost electron enter. अगर लॉस्ट इलेक्ट्रॉन 3D सबशेल में जाता है तो वो 3D सीरीज हो गई। अगर 4D सबशेल में जाता है वो 4D सीरीज हो गई। अगर 5D सबशेल में बच्चे जाता है वो 5D सीरीज हो गई। और अगर 6D सबशेल में बच्चे जाता है तो वो 6D सीरीज हो गई। तो वी हैव 4 सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। अगर हमने नंबरिंग के हिसाब से देखना हो तो 3D सीरीज पहली सीरीज बनी, तो hence we call it first transition series. 3D series is also called as बच्चे first transition series. Periodic table में जो fourth period है, periodic table में first period, second period, third, fourth period में ये series पढ़ती है in the fourth period. This series involve filling of electron in 3D subshell. इस सीरीज में इलेक्ट्रॉन 1 by 1 किस में भरे जाएंगे बच्चे, 3D सबशेल। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते, 10। इसका मतलब हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट्स होंगे, 3D1, 3D2, 3D3 अप टू 3D10। तो ईच सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट्स। इसमें भी 10 एलिमेंट्स है ना। 3D सीरीज आप किसको बोलेंगे बच्चे, 3D सीरीज, इट इज ए सीरीज of transition elements in which electrons are progressively filled up in 3D subshell. स्कैंडियम से बच्चे ये स्टार्ट होती है और जिंक तक जाती है, फिर एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30। फिर बच्चे आती है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम 4D सीरीज भी कहते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम जैटियम एंड एंड्स एट कैडमियम। जैटियम का एटॉमिक नंबर बच्चे 39 है और कैडमियम का बच्चे 48 है। ठीक है, इसी तरह से बच्चे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जैसे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, सॉरी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज जिसको हम 4D सीरीज भी कहते हैं, ये फिफ्थ पीरियड में पड़ती है। इसी तरह से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है जिसको 5D सीरीज भी कहते हैं, ये सिक्स्थ पीरियड में पड़ती है। नाम से पता चलता है 5D सीरीज, दैट इज इन दिस सीरीज the electrons filling occurs progressively in 5D subshell, 5D1, 5D2, 5D3 up to 5D10. Hence we have 10 elements in this series also, है ना। और इस सीरीज में जो एलिमेंट्स आते हैं बच्चे वो कौन से हैं, एक आता है बच्चे इसमें लैंथेनम, एटॉमिक नंबर 57। बच्चे ध्यान से देखना इसको, एटॉमिक नंबर 57। फिर देखिए बीच में बच्चे 14 एलिमेंट का गैप पड़ रहा है, 14 एलिमेंट्स। और फिर सीधा हम 72 पे जा रहे हैं, हॉफनियम 72, देन कंटिन्यूअसली 72 से लेके मर्करी 80, यानी कि 9 एलिमेंट्स ये हो गए 72 एटॉमिक नंबर से लेके 80 तक 9 एलिमेंट्स, और एक आ गया आपका लैंथेनम। ये 14 का गैप पड़ा, ये कौन है बच्चे बीच में, एफ ब्लॉक। लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स बिलोंग टू एफ ब्लॉक, 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट जिनको हम लैंथेनाइट्स भी कहते हैं, वो भी हमने स्टडी करा। ठीक है बच्चे, इसी तरह से बच्चे आती है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में जिसको हम 6D सीरीज भी कहते हैं, इसमें क्या है, इन दिस सीरीज द इलेक्ट्रॉन फिलिंग प्रोग्रेसिवली occurs in 6D सबशेल, 61, 62, 63। आउटर कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या होगी, आउटर होगी 6D 1 to 10, 7S 0 to 2। जनरल कॉन्फ़िगरेशन को याद रखना बच्चे, n-1 D1 to 10, NS 0 to 2। तो जब हम कहते हैं 6D सीरीज, इसमें 6D 1 to 10, तो 7S
0 to 2, इस तरीके से आएगा। n यहाँ पे 7 होगा, अभी तो n-1 6 बना, 6d सीरीज इसको बोला गया। इसमें बच्चे अगेन वी हैव 10 एलिमेंट्स, एक्टिनियम 89, फिर देखिए बच्चे यहां भी 14 एलिमेंट्स का गैप पड़ रहा है। एक्टिनियम 89 के बाद बच्चे रदरफोर्डियम है, रदरफोर्डियम यहाँ पे लिखा नहीं है, 103 है इसका एटॉमिक नंबर, 104 है बच्चे, 103 नहीं है, 104 एटॉमिक नंबर है। तो बीच में जो गैप पड़ा 14 एलिमेंट्स का, 90 से लेके 103 तक, ये 14 एलिमेंट कौन है? 5f लॉग एलिमेंट्स, जिनको हम एक्टिनाइट्स भी कहते हैं। द एलिमेंट्स फॉलोइंग एक्टिनियम इन द पीरियोडिक टेबल दे आर कॉल्ड एक्टिनाइट्स। तो 90 से लेके 103 तक आगे एक्टिनाइट्स, 5f लॉग, ठीक है। उसके बाद फिर आता है बच्चे रदरफोर्डियम, जिसका एटॉमिक नंबर है बच्चे 104, ठीक है। और यहां से लेके 112 तक, यहां भी बच्चे कितने एलिमेंट्स आते हैं? 10 एलिमेंट्स। आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है 3D सीरीज। 3D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन हम आज देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आपने सबकी करनी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सबकी स्टडी करनी, प्रॉपर्टीज हमने फिर आगे 3D सीरीज की ही पढ़नी, ठीक है बच्चे। जो 3D सीरीज है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे, ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपने 11th में स्टडी की है, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। इसमें जो 10 एलिमेंट्स आते हैं वो कौन है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है बच्चे। 21 एटॉमिक नंबर से लेके एटॉमिक नंबर 30। पहले 21 एटॉमिक नंबर स्कैंडियम को देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3p6 के बाद हम रुक जाते हैं, अबाउ प्रिंसिपल हमारे दिमाग में आ जाता है। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में जाना या 4s में जाना। तो आपको अगर याद है बच्चे, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाता है बच्चे? 4s में। और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो किस में आया बच्चे? 3d। ये अपने दिमाग में रखें। अगर इलेक्ट्रॉन पहले 3d में गया होता तो हम 3d3 लिखते बच्चे, यहाँ पे 4s 0 होता। हमने वैसा नहीं लिखा, आपने देखा, पहले हमने 4s2 फिर 3d1। तो ये अपने दिमाग में रखें। ये मैंने सिमेट्री के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखी, अगर एनर्जी के हिसाब से लिखनी हो तो 4s2 पहले आएगा, 3d1 बाद में आएगा। कीप इट इन माइंड, ठीक है बच्चे। टाइटेनियम 3d2, 4s2 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। वैनेडियम 3d3, 4s2। क्रोमियम पे जाके देखिए बच्चे, मैंने स्टार डाला हुआ है। क्रोमियम पे जाके आपने नोट किया समथिंग एक्सेप्शनल अकर्ड। क्या एक्सेप्शनल हुआ बच्चे? एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4s से किसमें चला गया? 3d। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल बिकॉज ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। सिमेट्री कहां से आई बच्चे? 4 ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन भरा और 5वां खाली, दैट इज मोर सिमेट्रिकल। तब पांचों में एक एक भरा, वो ज्यादा सिमेट्रिकल है बच्चे। विच इज मोर सिमेट्रिकल? पांचों में एक एक। एक इलेक्ट्रॉन के जंप करने से इट इज एक्वायरिंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू सिमेट्री। इसके अलावा एक और कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, एक्सचेंज एनर्जी का। एक्सचेंज एनर्जी भी बढ़ती इसमें, जिसकी वजह से क्या आती है बच्चे? स्टेबिलिटी। वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि बिकॉज ऑफ extra stability of 3d5 configuration, one electron from the 4s jump to the 3d, and hence chromium has anomalous configuration. Instead of 3d4 4s2, it has 3d5 4s1। ठीक है बच्चे। उसके बाद क्रोमियम के बाद बच्चे आ गया कौन? मैंगनीज। दैट इज क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गई बच्चे? 3d5 4s2। 3d5 उसने रिटेन रखी। अब जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन आया वो किसमें चला गया बच्चे? 4s2। 3d5 is extra stable, no doubt it, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद बच्चे आता है आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर है बच्चे 26, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा। अब मजबूरी है, 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, अब वो किसमें एंटर कर रहा? 3d में। अब 3d6 होना ही होना। अब तो आयरन कुछ नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को इसको डिस्टर्ब करना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, सो वी हैव 3d6 4s2। एंड वी हैव नेक्स्ट एलिमेंट बच्चे
3d7 एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, कोबाल्ट में 27 एटॉमिक नंबर, फिर निकल 3d8, फिर कॉपर में फिर देखें बच्चे मैंने स्टार डाला है, 11th में भी आपने स्टडी किया हुआ है, 3d8 से सीधा 3d10, अगेन 3d10 एक्स्ट्रा स्टेबल बाय बिकॉज ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री ऑलवेज लीड्स टू स्टेबिलिटी। ये तो आपको भी समझ आता होगा कि 5 ऑर्बिटल है, पांचों में 2-2 इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा सिमेट्री रखते हैं या 4 में 2-2 और 1 में 1, पांचों में 2-2, दैट इज मोर सिमेट्रिकल, मोर द सिमेट्री मीन मोर द स्टेबिलिटी। ठीक है बच्चे, तो D10 configuration is more symmetrical and hence more stable than D9 and hence one electron from the 4s jump to the 3d। यहां से बच्चे एक और बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके 3d में जा रहा है, इट मीन 3d और 4s के बीच में एनर्जी गैप इतना ज्यादा नहीं है, और यही कारण बनेगा बाद में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का। अगर एनर्जी गैप ज्यादा होता तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता, 3d और 4s का एनर्जी गैप अगर ज्यादा होता बच्चे, इलेक्ट्रॉन 4s से जंप करके 3d में नहीं जा पाता, और ये एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाते, एनर्जी गैप इज लेस, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग एंड हेंस दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये चीज भी हम बाद में बच्चे स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चे, 3d10 4s 1। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन बच्चे देखें, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, 3d9 होनी चाहिए थी, 3d10 है। उसके बाद बच्चे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, एटॉमिक नंबर 30 हो गया, अब तो मजबूरी है 3d10 डी पूरा फिल अप हो चुका है, अब उसमें और इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसमें जाना बच्चे, 4s में। तो लास्ट एलिमेंट जिग की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चे, 3d10 4s 2। बच्चे यहाँ पे देखिए मैंने AR लिखा है आर्गॉन, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, पीछे मैंने लिख दिया आर्गॉन। क्यों लिखा है, क्योंकि आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन ये रिप्रेजेंट हो रही है 3p6 तक, 3p6 तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसकी कॉन्फ़िगरेशन को बच्चे, आर्गॉन। लेकिन शुरुआत जो पहले एलिमेंट है वहां पे आपने पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी एग्जाम में अगर आए तो, फर्स्ट एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट लिखनी, बाद में आप 3p6 तक जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर्गॉन से, क्योंकि ये आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज फॉर सिंप्लिसिटी। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल जब होते हैं, डी सब शेल होते हैं, दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू टू कांसेप्ट्स, वन इज सिमेट्री एंड सेकंड इज एक्सचेंज। अब हम इतना ही स्टडी करते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू।